आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार, हादसे का जिक्र कर भावुक हुए पीएम मोदी। बी हवा तो वहां जाकर दिल्ली में ही किए ना जी, रामविलास के बहाने नीतीश कुमार ने चिराग पर कसा तंज। सऊदी अरब ने पहली बार किया ये बड़ा काम, भर के दुनिया भर के मुसलमान। 2 फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मेडिकल कॉलेजों को दिया पढ़ाई रोकने का आदेश। दिल्ली कैंट के पास बाइक पर आए 3 बदमाश, बंदूक की नोक पर 2 मिनट में फॉर्च्यूनर ले उड़े। पीएम किसान से लेकर रसोई गैस तक 1 नवंबर से बदल रहे कई नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। छठ पर जिसके लंबी उम्र की मांगी दुआ, वही बना हत्यारा, पारिवारिक विवाद में बेटे ने ली मां की जान। चिकन का मजाक उड़ने से नाराज सालिन भनोट, प्रियंका को दिखाने लगे औकात। बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत की एंट्री पक्की, इस वजह से कट सकता है दिनेश कार्तिक का पत्ता। विराट कोहली मामले में होटल का एक्शन कॉन्ट्रैक्टर को हटाया गया, जारी की सफाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रॉक्टो ने सोमवार को कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोरबी जिले में पुल गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मच्छू नदी पर बने पुल के नवीनीकरण का काम एक सरकारी निविदा के बाद हासिल किया गया था और स्थानीय नागरिक निकाय से फिटनेस प्रमाण पत्र लिए बिना इसे आम लोगों के लिए खोला गया। क्रेस्टो ने इस बात पर सवाल उठाया कि मरम्मत के बाद पुल को जब जनता के लिए 26 अक्टूबर को दोबारा खोला गया था, तब क्या गुजरात सरकार को पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट होने की जानकारी नहीं थी? उन्होंने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के मोकामा और गोपालगंज में प्रचार करने जाने के सवाल के बहाने चिराग पासवान और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को भी नहीं छोड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पर हमला बोलते हुए और पासवान परिवार से नजदीकियों का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान को भी लपेटे में ले लिया। इस सवाल पर कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करने गए थे, नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो ठीक ही कर रहा है, वह तो हम लोगों के खिलाफ कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया था। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों को मालूम ही नहीं है, हमने इनके पिताजी का न केवल सम्मान किया था बल्कि उनका समर्थन भी किया था। मुख्यमंत्री ने बातों ही बातों में चिराग पासवान ने पिता के विवाह पर भी कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता पुराना रहा है, लेकिन विवाह तो उन्होंने दिल्ली में ही किया था ना, ये सब तो लड़का बच्चा है। सऊदी अरब, जिसे दुनिया का सेंटर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, वहां से हैलोवीन के रंग में रंगे लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। दरअसल कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब में ऐसा कुछ करना किसी बड़े गुनाह से कम नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी में इस्लामिक रिवाजों में मॉडल बदलाव की जो बात की जा रही थी, उसका सबूत इस साल का हैलोवीन है। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने तो जोरों शोरों से हैलोवीन मनाने की अनुमति दे दी, लेकिन सभी मुस्लिम लोगों को सऊदी सरकार का यह फैसला शायद ज्यादा अच्छा नहीं लगा। यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर लोगों में हैलोवीन सेलिब्रेट करना हराम और हलाल का मुद्दा बन गया। काफी संख्या में लोगों ने इसे हराम करार दिया, यानी जो करना इस्लाम में पूरी तरह गलत है, वहीं काफी लोगों ने बचाव भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप पीड़ित महिलाओं के साथ किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में बैन के बावजूद यौन शोषण की पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट करना उसे बार बार आघात पहुंचाता है। इसका कोई वैधानिक आधार भी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2 फिंगर टेस्ट करने और इसमें शामिल होने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों को भी सख्त आदेश दिया कि कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट का अध्ययन सामग्री से हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट समाज की सत्तात्मक मानसिकता पर आधारित है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कैंट इलाके में फॉर्च्यूनर कार लूट का एक मामला सामने आया है, जहां एक कार सवार व्यक्ति एटीएम के पास रुकता है, तभी वहां बाइक पर 3 युवक आते हैं और बंदूक की नोक पर कार लूटकर भाग जाते हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित यूपी का रहने वाला है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि शनिवार के सुबह करीब 5:19 पर दिल्ली कैंट थाने को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 8 के जरेरा गाँव के पास कार जैकिंग की गई है। लूटपाट की ये घटना 35 साल के राहुल के साथ हुई थी।
बीमा से लेकर रसोई गैस खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने, दिल्ली एम्स में दिखाने सहित कई नियम 1 नवंबर से बदल जाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान योजना की राशि का जानकारी खाते में जांचने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। इनमें ज्यादातर आपकी सुविधा बढ़ाने वाले हैं, वहीं कुछ बदलाव आपकी जेब हल्की भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है बदलाव और आप पर कैसे पड़ेगा इनका असर। बीमा नियामक इरडा ने गैर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अब तक यह केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य था और गैर जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में 1 लाख रुपए से अधिक के क्लेम की स्थिति में ही जरूरी था, लेकिन 1 नवंबर से सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के ढोल बज्जा गांव में सोमवार को छठ घाट से वापस घर आने के बाद पारिवारिक विवाद में बेटे ने 65 वर्षीय बूढ़ी मां की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची फारबिसगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना पर एसडीपीओ शुभांग मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच की और परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद दोषी पर कार्रवाई होने तथा किसी निर्दोष को नहीं फंसाने का आश्वासन दिया। मृतका समली देवी ढोल बज्जा वार्ड संख्या 12 निवासी विद्यानंद पासवान की पत्नी थी। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि समली के पुत्र नीरज पासवान की 2 शादी हुई है। छठ घाट से घर वापस आने के साथ ही नीरज का दूसरी पत्नी और ससुर के साथ झंझट शुरू हो गया। उफ, ये सालिन भनोट और उनका चिकन। सालिन भनोट के हमेशा चिकन करने पर बिग बॉस भी कमेंट कर चुके हैं। रविवार के एपिसोड में सालिन भनोट को बिग बॉस ने डांटा भी था। अब फैंस को अपकमिंग एपिसोड में चिकन की वजह से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। सालिन की चिकन डिमांड का उड़ा मजाक प्रोमो में दिखाया गया है कि अब्दू रोजिक और प्रियंका चहर चौधरी। अब्दू रोजिक बिग बॉस के कैमरा के आगे हाथ जोड़कर अपने लिए चिकन मांगते हैं। इस शरारत का प्रियंका चहर चौधरी भी हिस्सा बनती है। मजाक में चिकन पर शुरू हुई ये शरारत सालिन भनोट को एंग्री कर गई। फिर शुरू होती है प्रियंका चहर चौधरी और सालिन भनोट के बीच लड़ाई। सालिन एक्ट्रेस की औकात पर आते हैं, वहीं प्रियंका कहती है सालिन ने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला गया। दक्षिण अफ्रीकी पारी के दौरान विकेट कीपिंग के समय दिनेश कार्तिक पीठ दर्द से परेशान नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था और उनकी जगह ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग की थी। अब भारत को अपना अगला मुकाबला 2 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ एडिलेड में खेलना है, जहां दिनेश कार्तिक का खेलना फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भुवनेश्वर कुमार ने भी दिनेश कार्तिक की चोट पर अपडेट दिया था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुवी ने कहा उसको बैक में कुछ दिक्कत थी और मैं मैच के बाद उससे मिला नहीं हूं। हम जब होटल लौटेंगे तो मैं उससे बात करूंगा और फिर फिजियो की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे हम। दिनेश कार्तिक की इंजरी को लेकर अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। विराट कोहली के होटल रूम का वीडियो सामने आने के बाद खेल जगत ने नाराजगी जताई। अब इसी मामले में पर्थ के होटल क्राउन ने भी माफी मांग ली है। उसने अपना बयान जारी कर कहा कि इस मामले में शामिल व्यक्ति को तुरंत ही हटा दिया गया है। होटल के प्रवक्ता ने कहा कि वह ऐसे मामलों को लेकर जागरूक रहेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे विराट कोहली के साथ एक बड़ी घटना हुई है। उनके होटल के रूम में किसी ने घुसपैठ की और वीडियो बनाकर लीक कर दिया। इस बात से विराट कोहली बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने भी ये वीडियो शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी पर होटल प्रवक्ता का बयान आया है।